हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा मिनी लाइब्रेरी का टूर कराने वाला हूं, जहां पे बहुत सी सारी किताबें हैं और मैं उन किताबों के साथ अपने टाइम को किस तरह से इन्वेस्ट करता हूं, टाइम को स्पेंड करता हूं। और आज इस लाइब्रेरी से आपको 5 किताबें रिकमेंड करूंगा, जो अगर आप पढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में तो एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड ज़रूर होगा। किताबें आप पीछे देख रहे हैं वो मेरे टोटल लाइब्रेरीज के कुछ किताबें हैं। बहुत सारी किताबें घर में रखे हुए हैं। सिंस आई एम इन विराटनगर, सिटी ऑफ नेपाल, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो यहाँ भी कुछ कलेक्शंस मैंने बनाए हैं चंद सालों में। वो किताबों को मैं घर नहीं ले गया हूँ, तो यहीं पे पढ़ा हुआ है। जब मैं घर में था, जब किताबें घर में पढ़ा करता था, तो वो किताबें वहीं पे हैं, तो वहाँ का पढ़ाई का किताबें वहीं पे है, और जो किताबें मैंने यहाँ पढ़ी है वो किताबें यहीं पे हैं। तो यहाँ पे कुछ सालों में मैंने अराउंड 100 बुक्स खरीदे हैं। उनमें से कुछ बुक्स हैं यहाँ, कुछ दोस्त लोग भी ले गए हैं, एंड आई नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी बैक। एक बड़ी परेशानी होती है एक बुक लवर की, किताबें ले जाते हैं एंड दे डू नॉट रिटर्न। तो मैं आपको ये सारी किताबें दिखाऊंगा आज, एक एक करके सारी किताबों का नाम बताऊंगा। एंड यू कैन सी देयर, वहाँ भी बुक्स हैं, तो मैंने कुछ डस्ट पार्टिकल्स न जाएं, इसीलिए मैंने इसे कवर करके रखा है। इट विल हेल्प कि वो अंदर में कुछ डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा, और किताबों को एक अच्छी तरह से एक फील टू न्यू बुक्स का फीलिंग्स देगा बाद में भी। ओके, यहाँ से किताबों का शुरुआत होता है। सो दीज आर माई कॉलेज बुक्स। यहाँ से किताबों का एक जर्नी शुरू होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल सा फ्लावर एक ब्यूटीफुल एंड ग्रेट लुक देता है व्हेन दे आर केप्ट इन बिटवीन द बुक्स। ओके, तो फर्स्ट नेपाली बुक है बाय डॉक्टर नवराज केसी। एक बहुत ही खूबसूरत बुक, जो नेपाल के जो हिमालयन और हिली एरियाज़ है, वहाँ पे मेडिकल सेक्टर किस तरह से डेवलप है, वहाँ के जो जनता है वो किस तरह से मेडिकल के फ़ायदे उठाते हैं व्हेन दे आर इल, इसके बारे में एक खूबसूरत किताब हर एक नेपलीज को पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बाय डॉक्टर जोसेफ मोर्फी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और नेक्स्ट बुक है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, बहुत ही खूबसूरत किताब बाय रोबिन शर्मा। रोबिन शर्मा की और भी किताब है मेरे पास, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मैंने एक बॉक्स खरीदा था, इसमें आई गॉट 1 2 3 4 5 बुक्स। तो ये बॉक्स में 5 बुक्स थे, विच वाज अराउंड 500 रुपीज़ आई सी। तो इसमें से एक किताब यहाँ पे मैंने निकाल के लिखा है, बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं। तो लेट्स मूव दिस। एंड जेन ऑस्टिन की ग्रेटेस्ट वर्क है, 5 बुक्स दैट आर वंडरफुल बुक्स, each and everyone should read. A Pride and Prejudice, Sense and Sensibility in Mansfield Park, Persuasion and Imma, किताबों की कलेक्शन इसमें है। उसके बाद इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इट इज़ अनरीड, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये 2 नेपाली बुक्स हैं, वंडरफुल बुक्स, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में बहुत सुना है। आई विल डेफिनेटली रीड व्हेन आई गेट टाइम। Atomic Habits, it is 3 times I've already read this book, and I feel like each and every time new things I discover when I read the book. एक खूबसूरत किताब, अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये किताब ऊपर है क्योंकि मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक। दिस इज़ अ बुक gifted by one of my friends, one of my teacher I can say, and now he is in America. A few days ago he moved there, and before going there he gave me this as a gift. Thank you so much, sir. And this is I'm reading, wonderful book. And after that I have the Psychology of Money. अगर आपको पैसे के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानना, आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ों से, एक बहुत ही नॉर्मल वे में आपको समझाता है। तो मैंने जब द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ा था, सो आई डिसाइडेड टू बाउट अनदर बुक बाय रोबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मैंने इसको आधा पढ़ा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वंडरफुल चैप्टर्स हैं। मैंने कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है, उसके बाद इट इज़ अनरीड, हाफ बुक इज़ अनरीड आई कैन से। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, हर सेल्फ हेल्प किताब की मास्टरपीस है, इसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। सो आई मस्ट से यू प्लीज़ रीड। तो अगर मैं अब तक की बुकों में से अगर मैं आपको 2 या 3 बुक्स जो सजेस्ट करूं, तो पहला है थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट है, और दूसरा है रॉबिन शर्मा की। हर किताब को पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी पढ़ें, ठीक है। तो उसके बाद गेट एपिक शिट डन बाय अंकु वारिको, इसकी फर्स्ट किताब मेरे पास होगा शायद। यस, हियर इज द बुक, डू एपिक शिट। अंकुर वारिको सर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से एक्सपीरियंस किए हैं, की भोगाई कठिनाई को इस किताब में लिखा है। जब आप एक किताब पढ़ के ख़त्म करें तो फिर उसके बाद आप एक किताब लें। आफ्टर दैट 36 लेसन्स
दैट यू आस्क योर सेल्फ, जो ज़िंदगी में हर किसी को अपने आप से या हर किसी की ज़िंदगी में वो 36 क्वेश्चंस रिलेटेड है, उसके बारे में किताब है। इट इज़ ऑल्सो हाफ रीड। हाँ, इतना मैंने पढ़ा है, या जिस बुक मार्क्सेस की मैं इतना ही पढ़ा है। ओके, सो एक अमर न्यूपाने हैं जो नेपाली राइटर है, सेतु धरती किताब का नाम है। वंडरफुल बुक। मैंने बहुत सारे रीडर्स से इस किताब के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि ख़रीद लूँ। जब मैंने ख़रीद लिया है तो इट इज़ स्टिल अनरैप्ड। मैंने जिस तरह से किताब ख़रीदा, मैंने इसी तरह से रखा हुआ है, अभी पढ़ा नहीं है। व्हेन आई गेट टाइम I will definitely read. Might be thinking, what are these? So these are the cards. Actually, this video is sponsored by Book Products, a complete online book store. अगर आप नेपाल में कहीं भी हैं, आपको किसी भी बुक्स की ज़रूरत है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट बुक प्रोडक्ट्स। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक एंड नंबर भी आपको दूंगा, सो दैट इफ़ यू नीड एनी बुक्स यू कैन टेक फ्रॉम देयर। तो उसके बाद बहुत सी सारी किताबें यहाँ पे हैं, विच आई कैन शो यू। ओके, सो फर्स्ट किताब अगेन बाय नेपाली राइटर सुबिन भट्टराई, अ वंडरफुल राइटर। इतनी अच्छी किताब है, इनके बहुत सारी किताबें हैं। मंथ्स एगो ही रोट इजोरिया, विच आई हैव इन माय कलेक्शन, आई विल शो यू। यहाँ पे इजोरिया भी है। के बाद स्टिलनेस इज द की, अनरीड, मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। सो गुड दे कैन नॉट इग्नोर, ये भी नहीं पढ़ा है। पल्स स्टैक कैफे, इट आई मेट महेंद्र प्रसाद जोशी, अ वंडरफुल राइटर फ्रॉम नेपाल, रोट 2 books, रॉकिन रोलिन रोल्पा पार्ट 1 एंड फुल प्रूफ पार्ट 2। अ वंडरफुल बुक यू हैव टू रीड। उसके बाद अ हिंदी बुक, प्रेम की 5 भाषाएं। इंग्लिश वर्जन इज द 5 लव लैंग्वेज समथिंग। तो मेरे पास हिंदी कलेक्शन है, आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई रीड द बुक। आई गॉट लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट लाइफ, अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स है। बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एक ज़िंदगी में हर इंसान को ये किताब पढ़ना चाहिए। ओह, श्रीमद् भगवद गीता, इसको तो आप छोड़ दें, मैं कहूँ, ऑफ कोर्स नॉट। एक ज़िंदगी को दर्शाने वाली, ज़िंदगी को एक नया मोड़, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप इस किताब से सीख सकते हैं। मदर ऑफ ऑल द बुक्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, कांट हर्ट मी, अ वंडरफुल बुक, लेकिन मैंने हाफ पढ़ा है। यू स्टे विथ मोरी, ज़िंदगी के बारे में अगर जानना है आपको, फ्रॉम अ बर्थ टू अ डेथ, हाउ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टेल एवरीथिंग टू हिज स्टूडेंट। आप इस किताब को पढ़ें। एक सिंपल किताब, ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ सिखाती है। ओके, अनदर रिच डैड पुअर डैड, कोई भी तारीफ की मोहताज नहीं है। एक वंडरफुल किताब है अबाउट मनी। 2 बाप की कहानी है। एक बाप बहुत गरीब होते हैं, एक बाप बहुत अमीर होते हैं। तो इन दोनों बाप में माइंडसेट किसका कैसा रहता है उसके बारे में बताया है। तो आपका माइंडसेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है आप जान पाएंगे। तो उसके बाद है द अस्थमा क्योर, इफ़ यू आर asthma patient, how can you cure your it by different food items, what food items you should eat. Tarika Ahuja itself a asthma patient, how she cured her asthma. She wrote all the journey about asthma in that book. Alchemist by Paulo Coelho. Wow, I must say about this book. एक खतरनाक, एक बहुत ही अच्छी किताब, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। द ई मिथ रिविजिटेड, मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट्स ऑफ व्यू एक बहुत ही अच्छा किताब है। रवल नवीकांत ट्विटर में बहुत सी सारी चीज़ों को लिखते हैं, अबाउट मनी, अबाउट लाइफ, हाउ टू गेट रिच। तो उसकी एक कंपाइलेशन है ये बुक, आप ये किताब को पढ़ सकते हैं। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ टॉ, ओके, ये किताब पढ़ें। ऑल सेल्फ हेल्प बुक की अपोजिट बुक, यानी जितनी सेल्फ हेल्प बुक दुनिया में जो भी कहते हैं उसके अपोजिट में एक किताब कहते हैं। तो अब इस किताब को पढ़ें, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग। ओके, दूसरी किताब है एनर्जाइज योर माइंड। मैंने ये किताब को जस्ट खरीदा है अराउंड फ्यू वीक्स एगो बाय गौर गोपाल दास। मैंने इसको पढ़ा नहीं है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, अ वंडरफुल बुक। मैं जब इस किताब को पढ़ा तो आई डेफिनेटली चेंज माई माइंड सेट। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वन पीस इज हियर ऑल्सो। तो मैं इनमें से किसी न किसी को ज़रूर गिफ्ट करूँगा। यू मे बी द नेक्स्ट, प्लीज़ कमेंट डाउन। सो इजोरिया वंस अगेन आर नेपाली राइटर। मैंने कहा था आपको, कथा की पात्री इज अनदर बुक बाय सुबिन भट्टराई। तो इजोरिया इन्होंने फ़िलहाल कुछ महीने पहले लिखे, और अ वंडरफुल बुक, हर किसी को पढ़ना चाहिए। नेपाल इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, तराई, हिल एंड माउंटेन्स। तो तराई पार्ट की बारे में, यहाँ की समाज, यहाँ लोग कैसे रहन सहन करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, सारी चीज़ें इस किताब में लिखें। बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नेपाली,
it is not for you. So do pick it. I have already told about Anku Warikoo sir. If you want to read this, please read it and then you can read Get a Pick Sheet Down. ये 2 किताबें उन्होंने हाल ही में लॉन्च किए हैं। बहुत ही अच्छे किताब, बहुत ही अच्छे रीडर्स व्यू आए हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू आए हैं। तो मैंने भी पढ़ा डू पिक इट, बहुत ही खूबसूरत किताब जो आपकी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं मेल खाती है। उसके बाद फिर एक कलेक्शन है मेरी कॉलेज की किताबों का, आई नो विच यू आर नॉट गोइंग टू रीड। मेरी बुक्स की एक छोटी सी लाइब्रेरी है, कलेक्शंस है, जहाँ मैंने आपको बहुत सी अच्छी किताबों के बारे में बताया और बहुत सी सारी बुक्स हैं जो एट होम्स हैं। व्हेन एवर आई विजिट होम आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द बेस्ट बुक्स फ्रॉम माई कलेक्शंस। ओके, तो अगर आपको भी पढ़ने का बहुत शौक है तो यू कैन बाई few of them. Start from a single book, read few pages and then you can grow yourself. तो दूसरी collections यहाँ भी है. Another day I will tell you about these collections also. Okay. So this much for today, for this video. If you are new to this YouTube channel, please subscribe करें, अपने दोस्तों को बताएं, share good things and learn good things, and please do not forget to buy at least one book from my recommendations. Thank you everyone.